हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आप में से कुछ स्टूडेंट्स का ऑलरेडी जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट जो हो चुका है, कुछ का बाकी है। तो यार एक चैप्टर होता है, आप सभी को पता होगा, सेट से बच्चों अभी तक 2-3 शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। और सेट में से किस टाइप के क्वेश्चन जो लगातार पूछे जा रहे हैं वही मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपके आगे आने वाली शिफ्ट जो है उसमें बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। या तो आपको हो सकता है सेट वाले क्वेश्चन में देखने को मिल जाए, या फिर पीएनसी के क्वेश्चन में देखने को मिल जाए, या फिर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को में देखने को मिल जाए। क्योंकि बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो जनरल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। तो अभी जो 2-3 क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाद में लास्ट में एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए भी है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, फ्रेश क्वेश्चन है। काफी मजा आपको उसको सोल्व करने में आएगा। तो उसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताना है। मैं देखता हूं कि कितने बच्चे जो आप में से उसको सही से कर पाते या नहीं कर पाते। हो सकता है कि सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके आगे आने वाले अटेम्प्ट में मिल जाए। और बाकी के जो चैप्टर्स है उनसे भी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट जो है वो आपके अटेम्प्ट से पहले मैं आपके लिए लेके आने की ट्राई करूंगा, ताकि आपको बच्चों उसमें बेनिफिट जो हो सके। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो, कोई क्वेश्चन जो आपका मिस ना हो, ठीक है। और इसके अलावा भी सारे ये जो क्वेश्चंस जो भी अभी तक शिफ्ट हुई हैं, इनके सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, वहां पे बच्चों आपको मिल जाएगी, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए यार स्टार्ट करते, देखना क्वेश्चन का फंडा समझना। यहां पे बोला गया है कंसीडर द सेट, एक सेट एस बच्चों गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 5 7 10 11। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस हैविंग सम ऑफ इट्स एलिमेंट्स इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3। पहली चीज तो यार देखो, एक सेट आपके पास में एस गिवन है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है बेटा? 3 to 5 to 7 एलिमेंट्स है। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं वो तो 2⁻7 बन सकते हैं, क्योंकि किसी सेट में ऐसे भी सबसेट बनेंगे इसमें एक ही एलिमेंट हो, इसमें 2 एलिमेंट हो, इस टाइप के सबसेट जो वो बनेंगे। चलिए अब देखो यहां पे आई थिंक वैसे तो नॉन एम्प्टी सबसेट की यहां पे हम बात करेंगे। नॉन एम्प्टी सबसेट जो है उसकी यहां पे हम बात करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। नॉन एम्प्टी मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट जो वो तो होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, पीएनसी में भी इस टाइप का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भी यहां पे नंबर्स गिवन है, उन नंबर्स को जिसके मल्टीपल की ये बात कर रहा है उसकी फॉर्म में ब्रेक कर लो। अगर मैं 3 के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो इस दुनिया में 3 ही टाइप के नंबर हैं। एक वो जो 3 से डिविजिबल है, एक वो जो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है, एक वो जो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आता है। सिमिलर वे में अगर मान लो कभी 5 से डिविजिबल पूछ रहा है, 5 का मल्टीपल या 7 का मल्टीपल, तो आप सबसे पहले कैटेगरी बना लीजिए, है ना। तो यहां पे कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एक मैंने बोला कि 3k टाइप का नंबर होगा, एक 3k+1 टाइप का नंबर होगा, और एक बेटा 3k+2 टाइप का नंबर होगा। तो देखो ध्यान से, 3k टाइप का तो एक ही नंबर है यहां पे जो 3 से डिविजिबल है। 3k+1 यानी कि 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बच रहा हो, तो वो उस टाइप के नंबर कौन कौन से? देखो यहाँ पे 1 है आपके पास में, उसके बाद में 2 जो है वो इस टाइप का नंबर है, फिर 5 जो वो भी यहां पे आएगा, 7 जो वो यहां पे आएगा, 10 जो वो यहां पे आएगा, और 11 जो यहां पे। ये इस कैटेगरी के आपके पास में नंबर्स हो गए। चलिए अब देखो केसेस की अगर हम बात करें, क्योंकि जो अपने को सबसेट बनाने हैं उसके अंदर कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो वो हो सकते हैं, मैक्सिमम 7 होंगे, और भाई मिनिमम जो वो 1 एलिमेंट होगा ना। नॉन एम्प्टी सेट की अगर हम बात करें तो अगर मान लो पहले हमने बात की सबसेट हैविंग 1 एलिमेंट, सबसेट हैविंग 1 एलिमेंट, ऐसे कितने सबसेट बनेंगे जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो और वो 3 से डिविजिबल हो? इसका मतलब क्लियर सी बात है कि वो भाई कितना आना चाहिए, वो आपके पास में वो बनना चाहिए 3 का मल्टीपल। तो ऐसे तो आपके पास में कितने सबसेट्स पॉसिबल है? एक ही सबसेट जो वो पॉसिबल है, यस और नो, कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो वो 3 आना चाहिए। चलिए अगली हम बात कर रहे हैं सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट्स, है ना। ऐसे सबसेट जिसके अंदर बेटा कितने एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास में? 2 एलिमेंट आ रहे हो, और उन दोनों का सम जो वो क्या बोला है इसने? 3 का मल्टीपल। तो ध्यान से एक बात को सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा, कि 2 एलिमेंट्स का सम 3 से डिविजिबल एक ही केस में पॉसिबल है। किस केस में पॉसिबल है? ध्यान से समझना इस बात को, कि एक एलिमेंट इस वाले सेट से आए, इन तीनों में से आए, और एक एलिमेंट जो इन तीनों में से आए, तभी उन दोनों का सम जो वो 3 से डिविजिबल जो पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब जो आपके पास में बच्चों पहले 3 नंबर हैं उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो, और आगे वाले 3 है जो उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो, यानी टोटल 9 सबसेट आपके पास में ऐसे पॉसिबल हैं जिनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। और कितने एलिमेंट्स होंगे उस सबसेट में बेटा? 2 एलिमेंट। चलिए
थर्ड में हम बात करें सबसेट हैविंग 3 एलिमेंट्स। अब ध्यान से देखना, जरा समझना कहानी को। 3 एलिमेंट आपको सेलेक्ट करने हैं और उनका सम जो बेटा क्या होना चाहिए आपके पास में 3 से डिविजिबल। तो ऐसा कब कब पॉसिबल होगा, ध्यान से देखो। जैसे कि मैंने बोला कि भाई 2 एलिमेंट अगर मैं ले रहा हूं तो वो 2 एलिमेंट, देखो 2 एलिमेंट अगर मैं यहां से लूंगा, एक मान लो हमने यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया, तो उनका सम 3 से डिविजिबल होगा, यस और नो। और तीसरा एलिमेंट मान लो हमने 3 ले लिया, तो वो हमेशा ही 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब इसके एक तरीका तो क्या है कि 3 ले लो, उसका तरीका 1 है, आगे वाला ये जो 3 है इसमें से 1 ले लो और आगे आने वाले 3 में से 1 ले लो, प्लस। और कैसे कैसे 3 एलिमेंट्स का सम जो वो 3 से डिविजिबल हो सकता है उसके बारे में बेटा सोचना थोड़ा सा। अगर मान लो कि यहां से मैं तीनों एलिमेंट ले लूं, यहां से अगर तीनों एलिमेंट ले ले तो क्या तीनों का सम 3 से डिविजिबल है? जी सर बिल्कुल है, तो 3C3। सिमिलर वे में अगर मान लो मैं यहां से तीनों एलिमेंट ले लेता हूं तो क्या उनका सम 3 से डिविजिबल होगा? सॉरी बिल्कुल होगा, तो ये लीजिए 3C3। इसके अलावा क्या और कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 3 एलिमेंट हम सेलेक्ट कर सकें और उनका सम जो बेटा 3 से डिविजिबल हो? तो आई थिंक वो और कोई पॉसिबिलिटी जो आपके पास में यहां पे नहीं होगी। तो ये देख लेते हैं, 9 + 1 10 + 1 11, यहां तक 11 बन चुके हैं। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं बेटा, केस 4। जब आपके पास में उस सबसेट में कितने एलिमेंट्स हो? 4 एलिमेंट्स हो। अब 4 एलिमेंट्स का सम जो है वो क्या होना चाहिए आपके पास बेटा? 4 एलिमेंट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, 4 एलिमेंट आपको सेलेक्ट करने हैं। तो आप एक काम कीजिए, मान लो कि मैं 2 एलिमेंट यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं और कोई भी 2 एलिमेंट यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं, तो उनका सम हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। क्यों? यहां से अगर देखो 2 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो 3k + 2 फॉर्म बन गई, यस और नो। और यहां से अगर हम करेंगे तो 3k + 4, और उन दोनों को अगर ऐड कर दिया तो 3k + 6 की फॉर्म में बन गया, और 6 जो 3 से डिविजिबल है। यानी यहां पे 3 में से कोई 2 एलिमेंट बेटा सेलेक्ट कर ले, यहां पे 3 में से कोई 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर ले तो अपना काम हो जाएगा। 2 एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। चलिए उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि भाई 4 एलिमेंट सेलेक्ट करें, उनका सम जो वो 3 से आपके पास में डिविजिबल हो? तो बिल्कुल, एक मान लो कि एक एलिमेंट हमने ये 3 में से ये सेलेक्ट कर लिया, सॉरी 1 में से ये सेलेक्ट कर लिया, और बाकी के 3 एलिमेंट आप यहां से सेलेक्ट कर लो, यानी उसके बेस 3C3। एक है कि एक आप 3 सेलेक्ट कर लो और बाकी के 3 जो वो आप यहां से सेलेक्ट कर लो, तो उसके बेस 3C3। तो ये देखो आपके पास में कितना होगा, 1 + 1 2, और ये आपके पास में आई थिंक 9 होगा, 9 + 2 11, 11 ही जो आपके पास में यहां से आएगा। ठीक है, यहां से चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं, केस 5। केस 5 में बच्चों हम क्या बोल रहे हैं कि 5 एलिमेंट्स। अब देखो यहां पे तो वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, तो यहां पे तो आप देख भी सकते हो कि भाई कौन से 5 एलिमेंट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। बट यार आपको अप्रोच समझनी है। वही मान लो कि यहां पे अगर मान लो कि 100 नंबर्स गिवन होते तो आप उठा उठा के थोड़े देख सकते थे। अब बस आपको फंडा समझ में आना चाहिए कि 5 एलिमेंट्स का सम 3 से डिविजिबल कब कब हो सकता है। तो यहां से अगेन देखिए जरा, अगर मान लो कि इनमें से कोई 2 एलिमेंट ले लो, इनमें से कोई 2 एलिमेंट ले लो और इधर एक एलिमेंट ही है, तो इसका देखो क्या बेस होंगे बेटा आपके पास में, 1C1 3C2 नेक्स्ट 3C2। तो ये आपके पास में 5 एलिमेंट आ चुके हैं भाई, और इन पांचों एलिमेंट का सम जो वो हमेशा क्या होगा, 3 से डिविजिबल। इसके अलावा और 5 एलिमेंट्स का सम जो है वो कभी 3 से डिविजिबल हो सकता है क्या? नहीं। देखो इनमें से अगर कोई भी 3, मान लो कि इधर से तीनों एलिमेंट ले लिए, इसको हटा दे, अब एक बार इसको हटा देते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या क्या है ये तो देखो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ये नहीं लिया है तो अब आपको या तो तीनों एलिमेंट ये सेलेक्ट करो, कोई 2 ये, लेकिन वो क्लियरली दिख रहा है कि नहीं होगा। सिमिलर वे में इधर से कोई 3 कर लो, इधर से 2, वो भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां से इन दोनों में से 2-2 आप करके फिर ये एक करोगे तो आपका काम जो सेट हो जाएगा। तो आई थिंक 5 एलिमेंट को सिलेक्ट करने का यही वे है, इसके अलावा तो और कोई वे है नहीं। तो ये यहां से टोटल आपके पास में कितने आ जाएंगे, 9। चलिए उसके बाद में हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं केस 6 की। केस 6, जब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, कितने एलिमेंट हो, 6 एलिमेंट हो। तो भाई 6 एलिमेंट का तो बहुत ही क्लियर सा हिसाब किताब आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा कि यहां से तभी पॉसिबल है जब 6 एलिमेंट का सम 3 से डिविजिबल, जब आपके पास में यहां से 3 को आप हटा दो, उसके अलावा बाकी के सारे एलिमेंट्स ले लो, तो यहां से 3 जो है वो तो हट चुका है,
3 जो वो हट चुका है, तो इनमें से तीनों में से 3 आपने ले लिए और नेक्स्ट तीनों में से 3 आपने ले लिए, तो ये कितना आ गया यहां से 1। ठीक है, तो ये देखो अभी तक अपने पास में कितने बन चुके हैं, 9 + 1 10 और 11 10 21 और ये 10 जो वो कितने हो गए आपके पास में 21 and 10 21 and 10 21 and 10 31 और 11 जो वो यहां से आपके पास होंगे 42। अच्छा देखो अभी एक और आपके पास में बचा है, एक 7 एलिमेंट्स का भी बचा ना, 7 एलिमेंट्स का, तो 7 एलिमेंट्स का मतलब ये खुद ही हो गया, 7 एलिमेंट्स जो उसका खुद ही हो गया एक बार के लिए। तो 7 एलिमेंट्स का मतलब तो क्या है कि सातों के सातों एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, तो वो जरा चेक करो कि क्या 3 से डिविजिबल है, तो चेक कर लेते हैं। ये देखो ये तो तीनों जो है वो, अगर ये तीनों का सम 3 से डिविजिबल है, इन तीनों का सम भी जो है वो 3 से डिविजिबल है, और ये तो 3 से डिविजिबल है, तो ये तो आपके पास में कितना बनेगा 1। इसके अलावा जरा आप चेक कर लीजिए कि क्या कहीं पे और कोई पॉसिबिलिटी है। 5 एलिमेंट वाले में कुछ और सोच सकते हो क्या? 5 वाले एलिमेंट में आई थिंक ये इतने ही बनेंगे, इसके अलावा और कोई आपको नजर आ रहा है तो एक बार जरा चेक कर लो। आई थिंक यहां से इतने ही बन रहे हैं, ये 2 है ना, एक बार चेक कर लो, क्योंकि इसमें दिक्कत ये होती है कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई भी 1-2 केस जो आपका मिस नहीं होना चाहिए ना, इस बात को बहुत ही ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो आई थिंक ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कितने काउंट कर लेते हैं हमने, 9 + 1 10 10 के बाद में ये 11 जो वो कितना हो गया था 21 32 और 41 42 43। ये कब होंगे? जब यहां पे नॉन एम्प्टी पूछा जाएगा। अगर लेकिन अब क्वेश्चन में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बच्चे से पूछा तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर इसने सिर्फ ये बोला नंबर ऑफ सबसेट ऑफ S having sum of its elements equal to multiple of 3, तो उसके अंदर आप नॉन एम्प्टी, अगर इसमें कुछ नहीं बोला गया है तब तो आपको इसके अंदर बेटा एक और ऐड करना पड़ेगा, 44 एलिमेंट जो बोलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नॉन एम्प्टी जो है उसका मतलब उसके अंदर सेट जो कुछ है ही नहीं, और अगर कुछ है ही नहीं तो वो तो सभी का मल्टीपल होगा ना, तो वो तो हम ले ही ले सकते हैं। तो अगर मान लो कि नॉन एम्प्टी नहीं बोला गया तब तो इसका आंसर बेटा 44 होगा, और अगर नॉन एम्प्टी बोला गया है तो ऐसे केस में इसका आंसर जो है वो आपके पास में कितना होगा 40। क्लियर? आई होप कि ये आपको करेक्ट सेट हो गया होगा। चलिए यार अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगले सवाल की यहां पे सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी आपके जेईई मेन में अभी पूछा गया है। इसमें बोला गया ए बी बिलोंग्स टू 1 to 25 है ना, ए और बी जो वो इसमें से कोई एक नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5 इस टाइप से, सच दैट ए प्लस बी जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 होगा, देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी। तो यहां पे यार देखो एक चीज देखो कि दो नंबर्स का सम जो है वो इसने क्या बोला है कि 5 का मल्टीपल है। तो अगेन आपको प्रोसीड जो वो स्टार्टिंग में वैसे ही करना है कि ये जो नंबर है वो किस किस टाइप के नंबर है। 5 से डिविजिबल चाहिए, तो इस दुनिया में 5 के रेफरेंस में 5 टाइप के नंबर है बेटा, 5k + 1, 5k + 2, 5k + 3 एंड 5k + 4। ये 5 टाइप के नंबर इस दुनिया में है 5 के रेफरेंस में। 5k में बच्चों यहां पे कौन कौन से नंबर्स हैं 5 के मल्टीपल, 5 10 15 20 25। 5k + 1 में कौन कौन से, 6 11, उसके बाद में 16, उसके बाद में 21। 5k + 2 में कौन है, 7 12 17 22। 5k + में 3 में कौन है, 8 13 18 23। क्योंकि देखो जब भी आप 5 से डिवाइड करो तो हमेशा रिमाइंडर बेटा 3 बचेगा। 5k + 4 की अगर हम बात करें तो वो क्या है, 9 14 19 एंड 24। ये सारे नंबर्स आ गए। अब आपको क्या करना है, इनमें से कोई दो नंबर सेलेक्ट करने और उन दोनों का सम जो है बेटा वो कितना होना चाहिए आपके पास में 5 से डिविजिबल। तो या तो वो दोनों नंबर यहीं से सेलेक्ट हो जाए, या तो वो दोनों नंबर यहीं से सेलेक्ट हो जाए। तो ए को सेलेक्ट करने के लिए 5 तरीके हैं और बी को सेलेक्ट करने के भी 5 तरीके हैं। यस और नो, ऑर्डर्ड पेयर है तो मतलब 5 +। तो दोनों एलिमेंट अगर मैं यहां से सेलेक्ट कर लूंगा तो उनका सम हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। और सोचिए जरा कि सम 5 से डिविजिबल बेटा कब हो सकता है। ये देखो इन दोनों का अगर हम सम करें तो 5k + 5k 10k, 10k + 5 क्या 5 से डिविजिबल है? यस सर बिल्कुल है। तो आप एक नंबर बेटा यहां से सेलेक्ट कर लो, टोटल यहां पे 4 नंबर आई थिंक लिखे हैं, तो 4c1, और एक नंबर आप यहां से सेलेक्ट कर लो, उसके भी कितने तरीके होंगे, 4c1 है ना, 4 ही है ना यहाँ पे 1 से लेके 25 में। अच्छा इसके अंदर ओ स्टार्टिंग वाले नंबर तो हमने छोड़ ही दिए। इसके अंदर एक 1 भी है और फिर यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे एक 4 है ना, ये नंबर हमने छोड़ ही दिए थोड़े से। चलिए तो अब इसके बाद वापस से हम बात करते हैं कि दो नंबर्स का सम 5 से डिविजिबल होना चाहिए था। तो ये इन दोनों का सम 5 से डिविजिबल, तो पहले में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, अगले में से कोई एक सेलेक्ट कर लो,
उनको आपस में इंटरचेंज भी तो कर सकते हो ना। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि मान लो कि यहां से आपने 6 सेलेक्ट कर लिया और यहां से आपने 4 सेलेक्ट कर लिया, तो 6,4 बन गया, लेकिन इसी का 4,6 भी तो बनेगा, यानी हर एक ऑर्डर्ड पेयर के करस्पॉन्डिंग 2 बनेंगे, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, इनटू 2। चलिए और देखो आपके पास में बच्चों ये कब जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, अगर इन दोनों का सम कर दें 5k+2 एंड 5k+3, तो 10k+5 बन गया। और ये जो वो क्या है 5 से डिविजिबल है, यानी 5 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, आगे वाले 5 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो और फिर से उन दोनों को इधर उधर भी कर सकते हो, ये ए बी हो सकता है या फिर ये बी ये ए हो सकता है। तो चलिए यार ये देखो जरा कितने आ गए, 25 + 50 + 50, तो ये आपके पास में 125 जो इसका क्या होगा फाइनल आंसर ऑर्डर्ड पेयर। चलिए ये क्वेश्चन ये जेई में नहीं पूछा गया है, बट ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही शानदार सा लाजवाब सा थोड़ा सा दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना और नीचे मेरे को यार कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, जिसका भी करेक्ट आंसर होगा उसका आंसर मैं यहां पे बच्चों पिन करने वाला हूं। और अगला आपको कौन से वाले पोर्शन में से कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा में से कौन से पोर्शन का मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन बताना, ताकि अगला वीडियो बच्चों आपके लिए मैं वही लेके आऊं, ठीक है। और चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट आ रहा है ना, तो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा आपके लिए, और ऐसे इमेजिंग कंटेंट जेई एडवांस तक बच्चों में लगातार जो लेके आता रहूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।